तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय रो की टीम जैसे वहां पर उस रूम के अंदर पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें एक झटका लगता है, क्योंकि वहां पर क्रिस्टल तो होता है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन वहां पर साथ ही लाफिंग मॉन्क होता है जो कि उनके डायरेक्टर के ऊपर बैठा होता है। डायरेक्टर की हालत इतनी खराब होती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता और उसी के साथ ही वो उन्हें देखकर कहता है, तो बच्चों क्या तुमने अपना खेल खेल लिया। ये सभी लोग वहां पर डायरेक्टर की बुरी हालत देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी को यहाँ पर फिर सबक सिखाने की बारी है। लगता है कि आयरन मास्क ने तुम लोगों को अच्छे से सबक नहीं सिखाया, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और साथ ही वो अपनी पावर्स के साथ वहां पर अपना हैमर अपने हाथ में बुला लेता है, फिर साथ ही डायरेक्टर के सर में मारता है और उसे कहता है कि पहले मैंने यहाँ पर तुम्हारे लीडर को बुरी तरह से पनिश किया और अब यहाँ पर तुम लोगों की बारी है, या फिर क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे इस लीडर को पनिश करता रहूं ताकि तुम्हें अकल आए और तुम यहाँ पर दोबारा भागने की कोशिश मत करो। और इसी के साथ जिन्वू चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहेंगे ऐसा मत करो, जबकि शन की उसे रोक देता है और कहता है कि वहां पर देखो उसके साथ और भी उसके बहुत सारे साथी हैं, तुम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो लिंगना सोच रही होती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें कि हमारी हालत तो पहले से बहुत ज्यादा खराब है। हमारा डायरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान था, यानी कि वो एडवांस लेवल का एक वार हीरो था, लेकिन उसकी अगर ये हालत हो गई है तो इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही ज़ाई वैंग उनसे कहता है तो फिर हमें यहाँ पर से वापस ही जाना होगा। हम लोग वापस भागकर चलते हैं और जाकर रो को बचाते हैं। और इसी के साथ जैसे वो लोग पीछे की तरफ मुड़ने लगते हैं, इसी के साथ ही आयरन मैक्स दरवाजे में खड़ा होता है। आयरन मास्क उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग पीछे कहां पर जा रहे हो, पीछे का रास्ता तो ब्लॉक है। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर करो या मरो का काम होता है। तो इसी के साथ ही जिन्वू जो होता है वो अपनी गन निकालता है और जल्दी से उसे शूट करता है। जैसे वो गन निकालकर शूट करता है, लेकिन इससे पहले वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। आयरन मैक्स जब उसे किक मारता है तो जिन्वू पीछे की तरफ गिर जाता है और उसकी गोली जो होती है वो उसके कान के पास से गुजर कर जाती है आयरन मास्क के पास से। तो आयरन मास्क कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अच्छे से सबक नहीं सीखा और अब यहाँ पर दोबारा तुम्हारे टीचिंग का वक्त हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर दोबारा सबक सिखाऊंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और जाकर जिन्वू को बाजू से पकड़ता है, फिर साथ उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है और किक मारने के बाद फिर साथ उसे उठाकर वहीं पर ग्राउंड के पटक देता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शन की जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है तो उसके इर्द गिर्द वहां पर मिट्टी का डोम बन जाता है जिसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है। और ज़ाई वैंग जो होता है वो कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो। वो तीनों लड़कियों से कहता है कि तुम लोग जल्दी से भाग कर जाओ और तीनों लड़कियां जैसी भागने लगती हैं। इसी के साथ ही आयरन मैक्स का अपनी एनर्जी के साथ उन तीनों के ऊपर अटैक करता है और वो तीनों जो होती हैं वो भी पीछे की तरफ जाकर दीवार के साथ टकराती हैं और वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। जबकि ज़ाई वैंग अब यहाँ पर अकेला बचता है तो ज़ाई वैंग वहां से भागने लगता है तो आयरन मैक्स उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी बैक साइड के ऊपर एक जबरदस्त पाम मारता है, जिसकी वजह से हमारा ज़ाई वैंग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो भी एक जबरदस्त चीख मारता है और वो भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है यहाँ पर से निकल पाना इम्पॉसिबल है, हम लोग यहाँ पर से निकल कर नहीं जा सकते। तो आयरन मैक्स कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर गलत किया, इसी वजह से तुम सभी को यहाँ पर सजा मिली है, चुपचाप वापस अपने रूम में जाओ और दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना। तो डायरेक्टर भी देखने के बाद वहां पर अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं तो इसी के साथ ही लाफिंग मॉन्क उसे कहता है कि लगता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए होगे। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर करने का मजा आएगा, हैंडसम तुम्हें मर जाना चाहिए था। और इसी के साथ ही वो कह रहा होता है कि तुम सभी लोगों ने जो कुछ भी किया तुम्हें उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई ना कोई आएगा। जबकि लाफिंग मास्क उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो ये कितनी बार सुन चुका हूँ कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई आएगा तुम्हें बचाने के लिए। फिर साथ ही वो कहता है कि इन सभी लोगों को उठाओ और उठाकर वापस रूम में फेंक दो और उसके बाद उन सभी को वहां पर से उठाकर वापस रूम में फेंक दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ ची शेंग जो होते हैं हमारे ज़रोग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त जो है मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, तुम्हें जल्दी से जाना होगा, जाकर अपने दोस्तों से जाकर देखो उनकी क्या हालत है। तुम्हें यहाँ पर इस तरह के प्लान्स नहीं बनाने चाहिए जिनमें तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये एक प्रिजन की तरह जहाँ पर से निकलना पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते जाकर उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि रोग प्लीज यहाँ पर हमारा साथ दो, ये हमारे प्लान का पहला भाग है, तुम बने ही इसी काम के लिए थे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक वेपन जिसे लेबोरेटरी में क्रिएट किया गया था और तुम यहाँ पर हमारा साथ दोगे तभी तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हारा ओरिजिन क्या है, तुम्हें कैसे बनाया गया, तुम्हें क्यों बनाया गया, तुम्हें किस मकसद के लिए बनाया गया, लेकिन मैं तुम्हें हर एक बात बताऊंगा, तुम्हें साफ साफ हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा। असल में तुम्हें बताऊं तो तुम हम इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो, हम इंसानियत की आखिरी उम्मीद। तो ये बात सुनने के बाद मारो काफी हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं उम्मीद की आखिरी किरण हूँ। तो वो से कहता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हें सब के बारे में पता चल जाएगा, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारी बैटल स्पिरिट जो है वो मेरी बैटल स्पिरिट बन जाएगी और उसके बाद मैं पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाऊंगा, यानी सबसे पावरफुल बैटल स्पिरिट का मालिक बन जाऊंगा। इस साथ उसे वहां पर कुछ महसूस होता है। ची शेंग उसे कहता है कि मुझसे मिलने के लिए कुछ विजिटर्स आए हैं जो कि काफी ज्यादा खास विजिटर्स हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम वापस अपने रूम में जाओ, जाकर अपने दोस्तों को देखो, तुम्हारे दोस्तों की हालत इस वक्त काफी खराब है। और उसी के साथ ही वहां पर से बाहर चला जाता है, जबकि हमारा रोग वहां पर सोच रहा होता है कि मेरे साथ यहाँ पर से अचानक हो क्या गया, सब कुछ बदल गया, मुझे यहाँ पर पता चला है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ। और इसी के साथ ही वो जल्दी से भागता वापस अपने रूम की
तरफ जाता है जहां पर उसके दोस्तों की बॉडीज पड़ी होने वाली हैं। तो वो जल्दी से जैसी रूम के अंदर जाता है तो वहां पर जाकर देखता है कि उसके दोस्त जो होते हैं उनकी हालत बहुत ही बुरी होती है, उन्हें पहले से बुरी तरह से पीटकर वहां पर फेंक दिया गया होता है। और लिंगना की तरफ देखता है तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती है। तो उसे कहती है रोक प्लीज माफ कर देना, हम लोग फेल हो गए। और साथ ही ज़ाओबाओ की तरफ भी दिखाता है कि ज़ाओबाओ भी वहां पर उसकी तरफ लपक रही होती है, लेकिन वो बेचारी बहुत ही बुरी हालत में होती है। तुम्हारा रोक आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मेरे यंग मास्टर बाकी सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है। तो हमारा रोक जो होता है वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो रोक कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं यहाँ पर और क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर वो दोनों गेस्ट जो होते हैं उससे मिलने के लिए आए होते हैं। तो चीशंग वहां पर अपने गेस्ट से मिलने के लिए बाहर आता है, तो वो दोनों उसका वेट कर रहे होता है। तो इसी के साथ ही चीशंग वहां पर आता है और उसे कहता है कि तो एक बहुत ही रेयर विजिटर है, तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम है? मुझे पता है कि मेरा और तुम्हारी फैमिली का बिल्कुल भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो दोनों भाई यूजिंग और यूकियान दोनों यहाँ पर पर्सनली यहीं से मिलने के लिए आए होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि बताओ तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है? तो इसी के साथ ही यूकियान से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी के बारे में कंफर्म करने के लिए आया हूँ कि वो बंदा यहाँ पर है या नहीं। तो चीशंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसके बारे में कंफर्म करने के लिए आए हो, कहीं तुम रोक के लिए तो नहीं आए? तो यूकियान उसे कहता है हाँ, हम लोग यहाँ पर रोक के लिए ही आए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रोक से मिलना चाहते हैं और मैं यहाँ पर उसके बारे में कोई बात कंफर्म करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं इस जगह के ऊपर आया हूँ। तो उसकी बात सुनने के बाद चीशंग सोच रहा होता है कि मुझे इस बंदे से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। हालांकि इसकी पावर लेवल जो है बहुत ज्यादा लो लेवल है, यानी कि एक जूनियर वार हीरो के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद इसे ग्रीन ड्रैगन कहा जाता है। ये दिमाग का बहुत ज्यादा तेज है, जहां तक कि जिसने बड़े बड़े मैटर्स को सुलझा दिया अपने दिमाग की मदद से। इसी वजह से इस बंदे से दूर रहना ही ज्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पर इसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला, जो भी यहाँ पर कहने वाला है। तो मास्टर चीशंग कहते हैं आप डायरेक्टली बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तो यूकियान उसे कहता है कि हम लोग रोक की साइड के ऊपर हैं, हम लोग रोक को फॉलो करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग तुम्हारे खिलाफ है, तो क्या तुम हमें भी जेल में डाल सकते हो? तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है तुम लोग यहाँ पर खुद से जेल में जाना चाहते हो, और उसके बाद वहां पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है एक अलग टेरिटरी का दिखाया जाता है, जहां पर दो ग्रुप आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक ग्रुप की साइड के ऊपर तकरीबन 20 लोग होते हैं, दूसरी साइड के ऊपर तकरीबन 4 लोग होते हैं, और वो लोग बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं। जो लोग ज्यादा होते हैं वो दूसरों से कह रहे होते हैं कि लीगूज तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारे सामने एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो? अब देखते हैं कि तुम हमारे सामने किस तरह से एरोगेंटली बिहेव करते हो, अब हमारे पास ज्यादा नंबर है। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़के उसे कहते हैं कि हमारे पास लोग कम है, इसी वजह से तुम यहाँ पर में बुली कर रहे हो, अगर हमारे पास भी तुम्हारी तरह 20 लोग होते तो फिर देखते हैं कि तुम हमारे सामने किस तरह से यहाँ पर एटीट्यूड के साथ बात कर सकते थे। इसी के साथ ही वो सभी लोग अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग यहाँ पर 1-on-1 फाइट करने वाले हैं? 1-on-1 वाली फाइट तो ऐसी होती नहीं है, हम लोग यहाँ पर इस काम को खत्म करेंगे, तुम तीनों को मार डालेंगे और उसके बाद यह किस्सा खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ से लीगू गैंग के जो लड़के होते हैं वो अपने कमांडर से कहते हैं कि हमें यहाँ पर फाइट ही करना होगी, वैसे भी तो हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, तो फिर लड़कर मरेंगे। और उनका कमांडर उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हमारे दूसरी तरफ यहाँ पर तकरीबन 20 लोग हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं, चलो फिर ठीक है, यहाँ पर लड़कर मरते हैं। और दूसरी गैंग के लोग भी बड़ी तेजी के साथ उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप्स कौन से हैं और यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स का सीन क्यों दिखाया जा रहा है, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।